दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। वीडियो की शुरुआत हिंदू नववर्ष की शुरुआत की शुभकामनाओं के साथ में करना चाहूंगा। साथ ही साथ आप सभी को नवरात्रों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इसके बाद में बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में काफी कुछ हमने होते हुए देखा है, काफी बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई पड़ी हैं। डीमर्जर को लेकर के एक बड़ा और एक खराब अपडेट भी हमारे साथ में आया, जिसको मैंने आपके साथ में कल ही शेयर किया था, जिसके बारे में डिटेल में भी आज चर्चा करने का प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन शुरुआत यहां पे बात करेंगे वेदांता के उन नंबर्स के साथ में जो हमको वेदांता ने पिछले हफ्ते में दिखाए हैं। बीते हुए 5 दिनों की परफॉर्मेंस वेदांता को हमको किस प्रकार का प्रदर्शन करते दिखाती है और आने वाले समय में इस प्रदर्शन का इस स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। डेफिनेटली जो घटनाएं हो रही हैं वो तो इंपैक्ट डालेंगी ही डालेंगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वेदांता लिमिटेड के द्वारा जो एक्शन देखने को मिला है उसको भी समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो इन सबकी चर्चा आपके साथ में यहां पे करूंगा और वेदांता के पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस की एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह ही करूंगा एक डिस्क्लेमर के साथ में कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। अब लगे हाथों यहां पे अपना प्रमोशन भी कर लेता हूं, वरना बाद में भूल जाता हूं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन, इस इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में जो मैं आप सब के लिए लेकर के आया हूं। गाइस, हम सभी यहां पे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जब भी कोई काम करते हैं, अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, अपने पैसे पे बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं और अपने पैसे को सेफली तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। तो इन सबको करने का क्या तरीका होता है, भारत में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और उनका हम किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उन सब की जानकारी, उन सब के बारे में डिटेल में एक अंडरस्टैंडिंग, फंड मैनेजमेंट और माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए है, उन सब के बारे में आपके साथ में यहां पे मैंने एक डिस्कशन करके एक सेशन, एक वीडियो को तैयार किया है, जिसकी जो ड्यूरेशन है तकरीबन 38 से 40 मिनट के बीच की है। मुझे लगता है कि इस सेशन, इस क्लास या फिर इस वीडियो, आप जो भी मान लें, इसको आपको जरूर से जरूर एक बार देखना चाहिए। इस वीडियो को आप कैसे देखेंगे ये आपको बताने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9451271160 पर। मुझे लगता है कि आप चाहे स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट से ना बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी प्रकार के बिजनेस में हो, किसी प्रकार की जॉब में हो, लेकिन फंड मैनेजमेंट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पैसों को लेकर के हमारे माइंड में क्लियरिटी बहुत आवश्यक है और किस प्रकार से इंडिया के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज का उपयोग किया जाए ताकि मैक्सिमम बेहतर रिटर्न हम उन पर देख सकें। इन सब की जानकारी जानने के लिए आपको, मुझे लगता है कि इस वीडियो को एक बार देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सारी डिटेल्स आपके साथ में डिस्कस कर दी गई है। पॉसिबल हो तो हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वापस से बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता का स्टॉक जो है हमको फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन 2% टूटता दिखाई पड़ा। 9.45 के इस स्टॉक के अंदर हमको गिरावट नजर आई। पूरे हफ्ते के बारे में बात करें तब भी इस स्टॉक के अंदर हमको तकरीबन 6-6.25 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जो 1.25% से थोड़ी सी ज्यादा बनती दिखाई पड़ी। ओवरऑल ये हफ्ता वेदांता के लिए अच्छा नहीं रहा। जहां पिछले हफ्ते इस स्टॉक ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन दिखाया था, जबरदस्त तेजी से स्टॉक हमको उभरता दिखाई पड़ा, वो तेजी फिलहाल इस स्टॉक के द्वारा इस वीक में मेंटेन नहीं हो पाई। एक्सपेक्टेशंस हमारी 500 रुपीज के लेवल को टच करने थी, लेकिन फिलहाल वो नंबर्स हमसे अचीव नहीं हो पाए। अब इसके पीछे के कुछ कारण को ढूंढें तो देखिए, बाजार एक रीजन हो सकता है अगर हम फ्राइडे की परफॉर्मेंस को माने, क्योंकि वहां पे कमजोरी देखने को मिली। ओवरऑल भी अगर देखने की कोशिश करें तो पूरे हफ्ते बाजार के अंदर हमको कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। 21-22 पॉइंट अगर ऊपर नीचे बाजार होती है तो उसको ना रेड मानिए ना ग्रीन मानिए, ये एग्जैक्टली एक न्यूट्रल नंबर है। तो पहला रीजन जो हमारे सामने निकल के आता है वो निश्चित तौर पर बाजार ही बनकर के आती है और बाजार की वजह से वेदांता का स्टॉक के अंदर हमको कोई एक्शन देखने को नहीं मिल पाया। मेटल का भी प्रदर्शन हमको इसी प्रकार का देखने को मिला। स्क्रीनशॉट आपके साथ में उसके शेयर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेटल के प्रदर्शन में भी हमको लगभग इसी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल यहां दो चीजें देखने को मिली। देखिए, वेदांता बड़ी तेज इंटेंसिटी के साथ में लास्ट वीक में, यानी लास्ट वीक में हमारे साथ में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन इस वीक के अंदर वो तेजी कहीं ना कहीं मार्केट में गुम होती दिखाई पड़ी। रीजन ये था क्योंकि मार्केट न्यूट्रल हो गई, मेटल हल्का सा निगेटिव हो गया। फिर आने वाले हफ्ते यानी कि खासतौर से 2 तारीख को जब हम काम करने के लिए बाजार में आएंगे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ यहां पे धमाके किए जाने हैं। उनके देखते हुए बाजार की स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी जरा मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति में आ गई हैं कि
कि आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा। तो वेदांता के प्रदर्शन में जो भी चीजें हमको देखने को मिली हैं, चाहे आप इसकी एक दिन की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, चाहे इसे हफ्ते की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, तो यहां पे ओवरऑल जो इंपैक्ट बनता नजर आया वो अभी तक के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बाजार और बाजार के रिएक्शन की वजह से, मेटल और मेटल के रिएक्शन की वजह से होता ही हुआ दिखाई पड़ा है, जिसको लेकर के हमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम रीजंस के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल टर्म्स में बात करने की कोशिश करूं तो देखिए वेदांता ने 474 रुपए 75 पैसे के हाई भी बनाकर दिखाए थे, वो नंबर वेदांता से मिस हुए। उसके बाद में वेदांता हम लोगों को तकरीबन 472, 468, 465 ये सब नंबर टच करता हुआ दिखाई पड़ा, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए सपोर्ट थे जो इस स्टॉक ने वापस से ब्रेक कर दिए। तो यहां पे स्थितियां मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकल टर्म्स में कहीं ना कहीं उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। कई सारे इस स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को रीब्रेक किया और फिर से नीचे आ गया। तो रेंज बाउंड एरिया का जो उसका जो मुझे लगता है कि जो समय सीमा है वो हम लोग को यहां पे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। अब ये अभी तक की घटनाएं थी। दूसरा, अगर मैं आने वाले ट्यूसडे के बारे में बात करने की कोशिश करूं कि बाजार में कैसा एक्शन हमको देखने को मिल सकता है, तो देखिए 1 अप्रैल है, वो हम लोग को जरूर फूल बनाएगा, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्थितियां बहुत बेहतर होती नजर नहीं आई, क्योंकि डीमर्जर का पोस्टपोन होना वेदांता के लिए एक इंटरनली बड़ा झटका हो सकता है, और निवेशक का जो रिएक्शन है मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत बेहतर आता दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली इसके ऊपर थोड़ा आपके साथ में बाद में बात करने का प्रयास जरूर करूंगा। थोड़ा सा भी फास्टिंग भी है, व्रत और बहुत सारी पूजा वगैरह भी होती है, इसलिए इसके बारे में शाम को चर्चा करी जा सकती है। लेकिन हाँ, अभी मैं ये जरूर कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत इसका जो इंपैक्ट है हमको नेगेटिव रूप से जरूर देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि वेदांता में हम लोग को एक बड़ा टेक्निकल झटका भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मंडे को वेदांता कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव इंप्रेशन के साथ में ओपन भी होगा, और उसके बाद में कुछ हो सकता है कि नीचे के नंबर्स को टच करता हुआ भी दिखाई पड़े। तो ये जो हफ्ता अभी हमने गुजारा है, जिस हफ्ते से अभी हम निकल करके आए हैं, ये वेदांता के लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, प्राइस में ऊपर नीचे हो गया, टेक्निकली स्टॉक कमजोर हो गया, इसका मतलब यह है कि जो नीचे का जो हमारे पास में ठोस यहां पे एक आधार था, वो फाउंडेशन हमारी कमजोर होती हुई दिखाई पड़ी है, और ये फाउंडेशन कमजोर है, और ऐसे से कहीं ना कहीं डीमर्जर का पोस्टपोन होना उसके नीचे और भी उसको दरदरा बनाता है। तो वेदांता के स्टॉक का नीचे टप से गिरना, यहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी उम्मीदें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, और आने वाला हफ्ता हमारे लिए काफी सेंसिटिव हो सकता है वेदांता लिमिटेड के लिए स्पेसिफिकली, सिर्फ और सिर्फ वेदांता की अपनी खबरों से। बाकी डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं आने वाले समय में, ट्रंप का जो इंप्लीमेंट आता है टैक्सेस के ऊपर, वो किस प्रकार से वर्क करता है, तो मुझे लगता है कि इस समय चीजें बहुत बेहतर होती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ये हफ्ता हमने जैसे तैसे गुजार लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला हफ्ता मुझे लगता है कि हमारी कठिन परीक्षा लेने को तैयार होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। थोड़ा सा इन चीजों को अपनी रिसर्च और अपनी स्टडी का हिस्सा बनाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए है। टेक्निकलिटी के बारे में आपके साथ में बाद में चर्चा करी जाएगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 2 मेजर रीजंस हैं, और ये दोनों मेजर रीजंस जो हैं वेदांता को 450 के बिलो भी गिरा सकते हैं। इस चीज को आपको अपनी स्टडी में शामिल करना होगा। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आपका कोई फीडबैक है, कोई इनपुट है, कोई आपके पास में एक्स्ट्रा खबर है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, कोई डिटेल है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, कोई एनालिसिस है आपकी जिसको आप हमारे साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही हुआ है। और बाकी फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, अगर आप अभी वीडियो के ऊपर हैं तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। ये क्लास, ये सेशन अगर पॉसिबल हो तो इसको एक बार ज्वाइन करने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।